हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए आप सभी बच्चे, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग करी है, और वो काफी बच्चे परेशान है कि सर इसके अंदर हम एलिजिबल हैं या नहीं है, या कौन नहीं है। तो आज से आपको पता होगा, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरी एलिजिबिलिटी बताई थी कि कौन बच्चा इसके अंदर एलिजिबल है और कौन बच्चा इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। उसके बावजूद भी आपके पास काफी सारे इससे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को मैं आज आंसर देता हूं जो आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर किए हुए हैं। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं ग्रेजुएशन की कोई डिटेल ही नहीं मांग रहे हैं, तो क्या मैं फॉर्म में 500 रुपीज का प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर दूं? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जब आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करने जाओगे तो वहां पे 5 ऑप्शन पूछेगा आपसे, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके उसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे अननेसेसरी काम ना करा जाए। प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच इसके अंदर एलिजिबल नहीं करी। मुझे खुद भी दुख है इस चीज का, क्योंकि मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डील करता हूं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच को इन्होंने एलिजिबल किया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे एक सब स्ट्रीम का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्योर इलेक्ट्रिकल, प्योर मैकेनिकल, प्योर सिविल को इन्होंने अलाउ नहीं किया गया है। इसके अलावा एक बच्चा पूछा मैथ से ग्रेजुएशन किया, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट हैं, क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 का लिए एलिजिबल हूं? अगर आपकी डिग्री में लिखा हुआ है साफ साफ क्या बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स या इस तरीके से लिखा है तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल बेटा नहीं हो। सर बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम आंसर है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल एलिजिबल है क्या डिप्लोमा में? नहीं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल एलिजिबल नहीं है। हाँ भाई, तुम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल। हेलो सर, आई एम फेसिंग विथ वेरी एवरी वीडियो आई हैव कंप्लीटेड 10+2 पीसीएम एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। हाँ भाई, तू एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से डायरेक्ट भर, कोई दिक्कत नहीं है। सर यू टोल्ड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल बट इन एप्लीकेशन फॉर्म नो सच ऑप्शन अवेलेबल। तो बेटा जब ऑप्शन आएगा तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने क्यों बोला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर आपकी डिग्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सब स्ट्रीम है, सब स्ट्रीम का मतलब होता है कि वर्ड भी अगर लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसी वजह से ये ब्रांच एलिजिबल है। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे फॉर्म भरें तो आप वहां पे चूज करिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को। अब मैकेनिकल की बात यहां पे हो नहीं रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूं, फाइनल ईयर में हूं, 8 सेमेस्टर पेपर अभी देना है, क्या सर मैं एलिजिबल हूं? अगर आपके एग्जाम फॉर्म तक आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। सर बीएससी इन केमिस्ट्री किया है बट 2 साल से फिजिक्स था ग्रेजुएशन में, इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मुझे देखना पड़ेगा कि आपकी डिग्री क्या है। सर आई इफेक्ट -2 चलेगा क्या लेवल 5 वाली पोस्ट के लिए? यस, अगर आपका आंखों का डायप्टर 4 डायप्टर तक है, 4D तक है, यानी कि तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप नहीं है। सर डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन को अलाउ नहीं करा जाता है। बीसीए वाले बच्चे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर बोल दिया है। और कंप्यूटर साइंस या आईटी में कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आता है, यानी कि बैचलर डिग्री इन आपकी आ जाती है किसके अंदर? कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर डिग्री भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक बच्चा बोल रहा है कि मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। हाँ भाई, टेक्नीशियन के लिए कभी मैकेनिकल वाले बच्चे नहीं रहते हैं एलिजिबल। सर मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी किया इलेक्ट्रॉनिक से, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आपने अगर इंटीग्रेटेड एमएससी किया है तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन है, एलिजिबल हो। परसुइंग बीटेक हो सकता है नहीं, आपकी डिग्री तक, आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ग्रेड 1 का टेक्निकल कैसा होता है? 3 की तरह होता है या अलग होता है? नहीं भाई, ग्रेड 1 का जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 3 से। इसके ऊपर मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं सिलेबस का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ग्रेड 1 में जो मैथमेटिक्स पूछा है वो एप्टीट्यूड नहीं है, वो 11-12 का मैथमेटिक्स है। तो यहां पे थोड़ा सा गेम अलग होने वाला है, ठीक है। चलिए सर मैंने बीएससी फिजिक्स से किया, मैं एलिजिबल हूं? हाँ भाई एलिजिबल हो। भाई डिप्लोमा लेटरल एंट्री एप्लीकेशन भर पाएगा? डिप्लोमा लेटरल एंट्री, यहां पे आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कौन सी ब्रांच से हो। क्यों क्यों नहीं प्योर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल किया गया है? उसने इलेक्ट्रॉनिक में सब्जेक्ट पढ़ा है। देखो यार, इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये रेलवेज जानता है बेटा, है ना। ये जॉब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की जॉब, एसएनटी का जॉब है, तो कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को एज अ डिग्री में मानना जरूरी माना जाता है। हमारे देश में कॉलेजेस के अंदर चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट में कभी ये चीजें चेंज नहीं होती हैं। सर मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से एलिजिबल हूं। हाँ भाई, क्या बीएससी अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? आपकी डिग्री एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास होनी चाहिए। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की क्लास स्टार्ट कीजिए, ये मैं करने वाला हूं, चिंता मत करिए। मुझसे प्लीज टेक कोर्स ऑन बेसिक, ये भी मैं करने वाला हूं, चिंता मत करिए। सर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीएससी मैथमेटिक्स से किया हूं, उसमें फिजिक्स इंक्लूडेड है? नहीं। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एलिजिबल है? नहीं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पेड कोर्स चाहिए मुझे सर, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ऑलरेडी बैच लॉन्च्ड है, राइट, ऑलरेडी बैच लॉन्च्ड है। मैं आपको पूरी तरीके से सारी चीजें दिखा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर बीसीए वाला भर सकता है क्या? यस, 2024 पास आउट एलिजिबल हो, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट तक, टेक्स्ट बुक में ये ठीक है।
ईसी वाले अलाउड, बिंदास भरो फॉर्म, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों का पंगा है। हाँ भाई ठीक है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, डिप्लोमा नहीं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं मांगी। भाई कैसी बात कर रहे हो, नहीं मांगी? ठीक है, चलिए फॉर्म भरो एक बार तब पता चलेगा। और क्या है भाई, ये कॉमन सिलेबस है। पहले जेई के लिए आवाज उठाइए सर। देखो यार, जेई के लिए आवाज उठाना वगैरह वाली बात नहीं होती है। हमें भी पता है कि रेलवेज ने, जब हमने बोला कि भाई हमें ऑफिशियल कैलेंडर दे दो, तो रेलवे ने ऑलरेडी हमको कैलेंडर दे दिया। रेलवे ने हमें खुद ही बता दिया कि वो एलपी कब करवाएगा, अगला एलपी कब करवाएगा, टेक्नीशियन कब करवाएगा, अगला टेक्नीशियन कब करवाएगा, जेई कब करवाएगा। तो अब इसमें आवाज कैसे उठाएं यार? ऑलरेडी उन्होंने बता दिया बेटा कि हम पर्टिकुलर जेई का पेपर करवाने वाले हैं, है ना। बीएससी मैथ्स विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एलिजिबल है, यस। आपकी लेकिन डिग्री में फिजिक्स लिखा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग भर सकते हैं? नहीं। क्या इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इनका 60 पार्ट सेम है? बेटा ये तो कोई, हम सब जानते हैं। रेलवे को हमें बताना इज नॉट इजी टास्क, है ना। रेलवे से हमको नहीं बताना भाई, ये हम जानते हैं, रेलवे नहीं जानता, ठीक है ना। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल हो, डिप्लोमा बीटेक हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट एलिजिबल है, ऑप्शन में नहीं है। बेटा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉर्म फिलअप करके कर सकते हो, मैंने वीडियो के अंदर बताया भी है, सब पार्ट है, ठीक है। चलिए, और हो गया ट्रिपल ई एलिजिबल। ट्रिपल ई को भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। बीसीए वाले भर सकते हैं? हाँ भाई भर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम ही होता है भाई, होता है, मानता हूं, लेकिन आपकी डिग्री में लिखा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि अननेसेसरी आपको आगे चल के दिक्कत हो, ठीक है। ट्रिपल ई पॉलिटेक्निक वाले भर सकते हैं? हाँ भाई भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के हमारे पास कुछ, पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जिनको मैंने आप लोगों के सामने डील किया, काफी सारे। और आपके लिए मैं सिलेबस की वीडियो भी जल्द लेके आने वाला हूं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस है वो बेटा थोड़ा सा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सिलेबस से अलग है। चलिए इसी तरीके से मिलते रहिए, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।